तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। हम लोगों की मुलाकात आज लगभग 30 से 31 दिन के बाद हो रही है। इसके बीच में ना हम लोग एक बार रूबरू हुए थे और ना ही कोई क्लास हुई। कारण उसके दो थे मेन रीजन। देयर आर द टू मोस्ट बिग रीजन कि क्लास नहीं हो पाई और हम लोगों की मुलाकात भी नहीं हो पाई। पहला ये कि तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी, दूसरा ये कि कुछ एग्जाम लगे थे। अच्छा, अपने साथ कुछ ऐसा है ना कि जब अपन के एग्जाम आते हैं ना, तबीयत मेरी तभी गड़बड़ होती है और ऐसी गड़बड़ होती है कि शरीर को एकदम स्क्वेज निचोड़ देती है। लेकिन खैर, ये तो सब चलता ही रहेगा। कभी अच्छी है, कभी खराब है, कभी चीजें हैं, कभी नहीं है, कभी आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी जाएंगी। तो ये तो एक सब चीजें हैं। मैं यहाँ पर आपको ये एक मैंने जैसा कि आपको वादा किया था दिसंबर में जब अपनी आखिरी क्लास हुई थी, तो मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है मैथमेटिक्स का वो फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। उसी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट ये है, बिग अनाउंसमेंट है। अच्छा, ये अनाउंसमेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि आपको इसमें क्यों पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, क्या क्या फायदे होंगे। तीसरी चीज, मैं आज अपने बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ या आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। साफ सीधी बात। अच्छा, दूसरी चीज, फ्री क्यों पढ़ाएंगे। फिर मेरा मन है फ्री पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाऊंगा। देखो यार, क्या है ना कि YouTube पे कुछ ही ऐसे टीचर्स हैं जो इस बात को बोलने में ही सक्षम है कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा। एक अपने सभी लोग जानते हैं अभिनय शर्मा जी हैं, और एक मुझे जहां तक लगता है कि फ्री पढ़ाने के लिए आपने उनका नाम सुना होगा, लेट्स लर्न में हिमांशु सिंह का। तो एक वो है, और उन्होंने भी काफी सारा कंटेंट पढ़ा रखा है टेट सीटेट के विद्यार्थियों के लिए। कुछ मैं आ रहा हूँ, और एक टीचर और हैं जो कि देखा जाए तो काफी कुछ सारा उन्होंने फ्री में पढ़ा रखा है। आपने देखा होगा, भूतेश सर, भूपेश या भूतेश सर है। उनके चैनल का शायद अभी इवन नाम है, इवन लर्निंग सेंटर ऐसा ही कुछ है। तो उन्होंने भी काफी कुछ पढ़ा रखा है। और अब मैंने भी सोच रखा था कि मैं भी बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा, काफी कुछ चार सारी चीजें दूंगा। लेकिन कुछ कभी चीजें बन पाई, कभी नहीं बन पाई। तो कभी हम पढ़ा पाए, कभी नहीं पढ़ा पाए, उसके कारण ऐसा रहा। लेकिन फिलहाल अब मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम एंड द हाई टाइम जब मुझे आपको फ्री पढ़ाना चाहिए। और मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ, और मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री है। कई लोगों ने देखा और कई टीचर्स ने उसका विरोध भी किया। कई लोगों ने जैसे बीच में नहीं कहा था कि अगर सब कोई कुछ फ्री पढ़ा रहा है तो किसी बड़ी चीज की तैयारी में है या कोई वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ था। देखो यार, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर कोई फ्री पढ़ाने आया है तो पढ़ाने दो ना उसको। अब वो एक चैप्टर पढ़ा के जा रहा है, दो चैप्टर पढ़ा के जा रहा है, पूरी गणित पढ़ा रहा है, अर्थमेटिक पढ़ा रहा है, एडवांस पढ़ा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। वो तो कुछ ना कुछ दे ही के जा रहा है ना। अब कोई रीजन आ गया, वो एक पढ़ा के चैप्टर चलेगा, दो पढ़ा के चलेगा, आधी अर्थमेटिक पढ़ा के चलेगा, एडवांस पढ़ा के चलेगा। कोई भी टीचर होता है, समस्याएं सबके साथ होती है, बट यू कैन नॉट से कि वो फ्रॉड है। बात समझिए, आदमी मेहनत भी कर रहा है, फिर उसको अगर ये सुनने को मिले कि वो फ्रॉड है, और फिर ही क्या बनेगा। चलो खैर, हम लोग अपनी बात पे आते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है। देखो, कभी हार ना मानने की आदत थी, एक दिन जीतने की आदत बनेगी। तो खैर, मेरे अंदर तो ये बात है, लेकिन कभी कभी मैं खुद में डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बड़ा परेशान हो जाते हैं हम खुद में। ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं होते, इंसान है तो सबके साथ ये चीजें आएंगी, और कभी कभी तो मन बहुत ही विचलित हो जाता है। लेकिन फिर अपने आप से थोड़ी बातचीत, अपने आप को समझाना, अपने आप को ये कहना कि नहीं ठीक है, और चीजों को समझना, तो उससे अपन लोग फिर धीरे धीरे उभरते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ये बैच क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने जाऊंगा। तो पहला ये है, न्यू फ्री बैचेस फॉर मैथमेटिक्स। हालांकि अभी मैंने इस बैच का कोई नाम नहीं रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी नाम सूझ नहीं रहा था। तो मैं आप लोगों से सुझाव मांगूंगा कि आप लोग कुछ बताएंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और उसके बाद इस बैच का नाम रखेंगे। इसमें मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, उसके एग्जांपल के साथ क्वेश्चन होंगे, और फिर एक्सरसाइज ऑफ ईच चैप्टर विद द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक ये
एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि उसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये हर एक विद्यार्थी के लिए होगा, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो प्रैक्टाइज्ड हो, मतलब जिसने शुरुआत करनी है ये बैच उसके लिए भी है, और जो पढ़ चुका है उसको भी निश्चित तौर पर सीखने को मिलेगा। और अगर उसको सब कुछ आता है तो प्रैक्टिस करने को मिलेगी। एक तीर से दो निशाने, एक पंथ दो काज, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और हाँ गुरु, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम आज इसका कोर्स खरीद सकते हो, कल इसका कोर्स खरीद सकते हो, परसों इसके असाइनमेंट खरीद सकते हो, नरसों इसका जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, परसों एक किताब खरीद सकते हो, फिर पढ़ सकते हो, लेकिन तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा इतना है कि तुम तो खरीदते रहोगे। और अगर खरीदते रहोगे तो फिर पढ़ोगे का। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब खरीद के तो हमारे फोन में भी जगह कम हो जाती है, और हमारे पास एक ग्रंथ बन जाता है इतना सारा। आप सर पढ़े किससे, शुरुआत कहाँ से करें, तो लो भैया यहीं से काम 35 हो जाता है, ठीक है। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताता हूँ, क्योंकि आप मुझसे पढ़ने वाले हो तो इसलिए मुझे बारे में भी आपको कुछ जानना होगा। देखो मेरा सिलेक्शन दो, ये हालांकि मैंने कभी आज तक ये मैं अपने प्लेटफॉर्म या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लास्ट मुझे लगता है कि 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हाँ 2019 से पढ़ा रहा हूँ, और 2019 से यूट्यूब पर। उससे पहले तो ऑफलाइन काफी पढ़ाया हुआ है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने आज तक कभी कभी ये बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज की। शायद आप लोग इसी को देखकर पढ़ते हो, हालांकि इनकी कोई जरूरत नहीं होती। आप सिलेक्ट हुए हो या ना हुए हो, पढ़ाने के लिए इन सबकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब शायद, तो मेरा सिलेक्शन 2 बार हुआ था एसएससी सीजीएल, 2014 में भी, 2016 में भी। ऑडिटर पद पे ही हो पाए थे हम, ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे। हाँ लेकिन मैथ्स में हमेशा अच्छे आए थे। 2014 में 185 दशमलव कुछ नंबर आए थे, 16 में 187 आए थे। और जो एसएससी के सीजीएल के इतिहास का सबसे कठिन पेपर था, जिसमें 2017 का माना जाता है, उसमें 180 प्लस नंबर थे। उसके बाद तीसरी बार 3 बार मैंने सीडीएस रिटन क्वालिफाई किया, 2 बार एनडीए क्वालिफाई किया, यानी 5 बार मैंने एसएससी तक पहुंचा है। इसमें से 2 बार मैं स्क्रीन आउट हुआ हूँ, यानी कि पहले ही दिन, और 3 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का भी, कि एग्जाम को कैसे निकालना है, कैसे क्रैक करना है। और एक बार एयरफोर्स 2007 में, ठीक है, तो वो सब भी पेपर निकाले हुए, तो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद 6 से प्लस सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग में कानपुर का रहने वाला हूँ, तो कानपुर में ही पढ़ा रहा हूँ। आप आएंगे कभी यहाँ पर तो मुलाकात होगी और चीजों को जानेंगे। और पिछले लगभग 2 सालों से, 2019 से, जैसा मैंने कहा था, ऑनलाइन मोड में भी मैं टीचिंग कर ही रहा हूँ। चलिए, क्यों पढ़ना चाहिए इस बैच में, इसकी जानकारी लेते हैं। देखो इसमें प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के साथ पढ़ाऊंगा मैं। एक चैप्टर उठाया, अभी मैं आगे बताता जाऊंगा। उसका मैंने एक कोई क्वेश्चन है, उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस पर 3-4 एग्जांपल बताऊंगा। नए पैटर्न के जितने भी प्रश्न होंगे, सबको आप सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। जितने भी नए पैटर्न हो रहे हैं, पैटर्न ब्रेकिंग हो रही है, सभी का जो एक मिला जुला ब्यौरा, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है मुझे कि इसमें मैं शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना, ये चीजें आपको दिख नहीं रही होंगी, तो मैं यहाँ पर अपने आप को छुपाता हूँ ताकि ये सारी चीजें आप देख पाओ। 1 मिनट रुकिएगा। मैं हाँ कुछ समझ रहा था कि ये शायद आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ या मैं छुपाता हूँ, तो शायद मैं आपको दिख पाऊंगा। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अभी मैं दिख भी रहा हूँगा, और आप मुझे अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, ये मैंने अपने बारे में बताया था। और अब मैं यहाँ पर चल रहा था कि इसमें प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट और प्रश्नों के साथ पढ़ूंगा मैं, ठीक है। नए पैटर्न के प्रश्न भी आपको कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तीसरी बात, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, और कौन से प्रश्न आना बंद हो गए, जो भी अभी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न ब्रेक हुआ है, किस साल से हुआ है, और अब कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। विगत वर्षों में जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका भी मैं आपको अवलोकन कराऊंगा। अवलोकन मतलब सेंस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस भी कराएंगे। चैप्टर पूरा हो जाने के बाद बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास होगा। वी कैन डू द एक्सरसाइज विद द लॉट मोर क्वेश्चंस। एक प्रश्न को करने के कई सारे तरीके, ऑप्शन का मेथड, चीजें, और शॉर्ट ट्रिक्स, जिसका आपको खास तौर से इंतजार रहेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है।
और देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अगर जैसे मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे, और ऑब्वियस सी बात नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों कंटिन्यू करेंगे। मैं आगे आपको बताता हूँ जैसे कि कैसे पढ़ाएंगे हम, ये भी देख लो, ये देख लो कैसे पढ़ाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, उसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल। संख्या पद्धति होती क्या है, क्लासिफिकेशन, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और उसके बाद हरात्मक श्रेणी, और उसके बाद जो जनरल क्वेश्चन होते हैं नंबर सिस्टम के। ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो इसको विद एग्जांपल भी बताते चलेंगे, विद एग्जांपल। जैसे कि ये बताया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें एक बात आती है प्राइम नंबर। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आ कैसे रहे। और जब ये चैप्टर पूरा पूरा हो जाएगा ना तो मैं कराऊंगा इनकी एक्सरसाइज, और इन्हीं पर आधारित प्रश्नों का ढेर सारा संग्रह होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फायदा क्या होगा इस ज्वाइन करने का? फायदा मेरे दोस्त ये होगा कि सारा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिलेगा, कोई फीस नहीं है। सबसे बड़ी बात लोगों की यही वो रहती है ना कि सर पैसे मत लीजिए, पैसे मत लीजिए। तो भाई मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, बस हाँ आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, वो मैं पहले चैप्टर के बाद ही समझ जाऊंगा कि क्या है क्या नहीं होना चाहिए। बेनिफिशियल फॉर ऑल वनडे एग्जाम, खास तौर पर ये मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये बेसिकली एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल में एग्जाम होते हैं ना, खास तौर पर पुलिस से संबंधित। और मेन इसका जो फोकस रहेगा एसएससी और सीडीएस का रहेगा। एसएससी, ये चार एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद क्लास होने वाली। वैसे तो कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, इवन सीसेट का भी दोगे, कोई भी वनडे एग्जाम दोगे उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो मेन रिलेशन बनेगा इसका, जिस एग्जाम से वो बनेगा, एसएससी, सीडीएस, रेलवे और पुलिस से। सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी आफ्टर द चैप्टर। और जितने भी डाउट होंगे उसके डाउट के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल और वो उसका लिंक दूंगा यूट्यूब चैनल का। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल क्या है और क्या नहीं है, उसमें आपको जाना है और उसमें मैं सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाला। अब देखिए टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जो है वो सेम नाम है, मैथ बाय अनुराग दीक्षित ए भी है और मैथ बाय अनुराग दीक्षित ए भी है। इसको आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन इसलिए ताकि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ एक दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ये है डाउट क्लियरिंग के लिए, या कोई भी चीज आपके पास नहीं आ रही है, क्लास अगले दिन होनी है, क्या चीज है, इसके लिए आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मैं इतनी बात आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। मिलते हैं कल आपसे। हाँ, और हाँ, अभी ये बताइएगा सभी लोग कि जो कल तो फिलहाल हम लोग जब मिलेंगे तो उसकी थंबनेल में आपको दिख ही जाएगा, लेकिन टाइमिंग का एक सुझाव मुझे आप लोगों से चाहिए होगा। आप लोग टाइमिंग क्या चाहते हैं, इस टाइमिंग को आप लोग अपने कमेंट के द्वारा मुझे सुझाव भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के द्वारा सुझाव भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होती है फिर। दही मछली, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।